हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, इस वक्त मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके जीवन में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में इस रिश्ते को लेकर। तीन कार्ड और बॉटम ऑफ द डेक से है बैगेज। क्लैरिफाई करेंगे ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ने काफ़ी कुछ छुपाया था आपसे। कुछ लोगों के बीच में तो झगड़े का कारण ही कुछ न कुछ ऐसा है जैसे कि आपसे कुछ झूठ बोला या आपसे कुछ छुपाया और बाद में जब आपको पता चला तब आपको बुरा लगा कि यार तुम मेरी ज़िंदगी के साथ ऐसे कैसे खेल सकती हो या खेल सकते हो, तुमने मुझे ये सच्चाई पहले क्यों नहीं बताई। इस रिश्ते में हम इतना डीपली आगे बढ़े उससे पहले मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी लड़के या लड़की से रिलेशनशिप में आ जाए और उसको रिलेशनशिप में 1-2 साल रखने के बाद उसको ये बोले कि मैं तो शादीशुदा हूँ, तो सामने वाले की तो पैरों तले धरती खिसक जाएगी। उसको तो ऐसा लगेगा यार मेरे साथ क्या मजाक हुआ ये, मतलब मैं एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहा था या कर रही थी जिसकी फैमिली ऑलरेडी है और मुझे आज पता चल रहा है और अब मैं उसकी लाइफ में कोई मायने नहीं रखती या नहीं रखता। इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन कुछ लोगों की लाइफ में आई है बिकॉज ऑफ सम मे बी हिडन थिंग्स, हिडन सीक्रेट्स। कुछ लोगों के पार्टनर तो गायब हो गए हैं, मतलब इनकी एनर्जी में ऐसा है जैसे कि मैं तो उसे छोड़ दिया बीच रास्ते में, मैं तो बिल्कुल से उसकी ज़िंदगी से गायब ही हो गया। ना मैंने उसे कॉल किया, ना मैंने उसे मैसेज किया, ना मैंने उसको किसी भी तरीके से रीच आउट करने की कोशिश की, और अब मैं किस मुंह से जाऊं उसके पास। हो सकता है आप बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहे हो सकता है आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हों, आपने किसी तरह से अपने आप को बचाया हो, सुसाइडल अटेम्प्ट किया हो या सुसाइडल थॉट्स आपके मन में आए हों। उस स्टेज पर किसी ने आपको छोड़ा और अब आना चाहता है या आना चाहती है तो किस तरफ से, मतलब किस मुंह से आएंगे वो। इस तरह की एनर्जी, इन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि यार मेरे अंदर बहुत इम्परफेक्शंस हैं, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैंने लाइफ में बड़ी गलतियाँ की हैं, बट अब अगर मैं स्टैंड लेना भी चाहता हूँ या लेना भी चाहती हूँ तो क्या आप इनको एक मौका देंगे? क्या इनको आप ये बात के लिए माफ़ करेंगे कि इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया किसी दूसरे या तीसरे पर्सन के लिए या किसी दूसरे या तीसरे सिचुएशन के लिए? क्या आपके अंदर का जो क्रोध है वो शांत होगा? ये यहाँ पर पहली एनर्जी है जो मुझे पिक हुई है। दूसरी एनर्जी इनके मन में ऐसा है जैसे कुछ लोगों के पार्टनर ने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है आपको। आपने एक तरफ से इनके ऊपर प्यार लुटाते गए और इन्होंने आपसे छुपाकर रिलेशन रखा किसी के साथ या किसी के साथ अफेयर रखा, किसी से बातचीत की, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको वाया कहीं ना कहीं से क्लियर हुई कि यार तेरा बॉयफ्रेंड को तो मैंने उसके साथ देखा या तेरी गर्लफ्रेंड को तो मैंने वहाँ पर देखा।
कुछ कुछ चीज़ें आपको फिर भी क्लियर नहीं थी कि नहीं मेरा पार्टनर ऐसा नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। शक ज़रूर था आपको, बट कभी भी आपने यकीन नहीं किया। इनकी लाइफ में काफ़ी ऐसी सिचुएशंस रही हैं जहाँ पर इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपके साथ टॉक्सिक व्यवहार किया है। आप एक तरफ से इनसे प्यार करते गए और इन्होंने आपको दुत्कारते रहे, हमेशा अपने आप से दूर करने की सोची। इन चीज़ों के कारण कई बार आप लोगों को ऐसा भी लगा कि यार मेरी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, इतना कोई इंसान मुझे नीचे गिरा रहा है या गिरा रही है और मैं फिर भी इससे प्यार करने पर मजबूर हूँ, मतलब मेरे दिमाग से ये व्यक्ति निकल ही नहीं रहा या निकल ही नहीं रही। ऐसी भी सिचुएशन इन्होंने आपके साथ करी है। इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। देखिए, जब भी 9-9 पोर्टल इफ़ेक्ट करता है ना, तो 9-9 पोर्टल के 9 दिन पहले 9 दिन बाद तक आप देखोगे, नोटिस करोगे, रियलाइजेशन बहुत पावरफुल होता है। एंग्जाइटी इश्यूज़, पैनिक इश्यूज़, एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी होती है। तो एक साइकिल एंड होते हुए, चाहे वो सेपरेशन की साइकिल एंड हो रही हो, यूनियन की तरफ आप बढ़ रहे हो, चाहे यूनियन से सेपरेशन की तरफ बढ़ रहे हो, बट एक साइकिल यहाँ पे एंड होती है। तो कई लोगों की लाइफ में ये रियलाइजेशन फेज़ है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने यहाँ पर बहुत मिस्टेक की है। और ये सब कैसे हुआ है? इन्होंने आपसे जब दूरी बनाई, इन्होंने अकेले जब अपने आप से क्वेश्चन किया, अपने आप को समझा, इस रिश्ते को समझा, आपको समझा, तब इनको रियलाइज़ हुआ है ओवर थिंकिंग के बाद कि यार मैंने तो बहुत गलत काम किया है और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा इमोशनल बैगेज है, वो मुझे माफ़ कर दे बस, या माफ़ ना भी करे तो कम से कम मैं तो माफ़ी मांग लूँ, मैं तो अपने रिश्ते के लिए एक एफ़र्ट्स लगाऊँ, भले वो मुझे माफ़ करे या ना करे। इस टाइम पीरियड में इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए और इसके लिए मुझे मिलना होगा, मुझे बातचीत करनी होगी, मुझे मैसेजेस करने होंगे, मुझे उसकी तरफ आगे बढ़ना ही होगा। ये इनकी करंट एनर्जी है इस वक्त। देखते हैं मैसेज क्या है आपके लिए, अब इस वक्त क्या कहना चाहते हैं या चाहती हैं। ये एनर्जी कितनी रेजोनेट की, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। की तो भी बताया कीजिए, नहीं की तो भी बताया कीजिए। देखिए, यहाँ पर पहला मैसेज तो है कि कुछ लोगों के पार्टनर में भी आपसे मिलने के पहले किसी और से इन्होंने प्रेम किया हो। मे बी ये ऑलरेडी मैरिड रहे हों, सेपरेटेड रहे हों, या इनकी लव लाइफ में आपसे पहले कोई रहा हो, तो ये उसको भूल नहीं पाए हैं। कई लोग कहते हैं ना कि मैम हमसे इतना अच्छा रिश्ता चल रहा था, अचानक से उसकी एक्स वापस आ गई या एक्स वापस आ गया, जिसके बाद से हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ गई। कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान अपने लाइफ में किसी को खो चुका होता है और उसके बाद कुछ लोग आते हैं लाइफ में, बट वो पहले वाले शख्स को भूल नहीं पाता है या भूल नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं कि देखो इन कारणों से प्रॉब्लम थी, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया, बट मैं सच नहीं बता पाया कि मेरी लाइफ में पहले कोई था या थी जिसको मैं भूल नहीं पाया हूँ। इस तरह के कोई मैसेजेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी रियलाइजेशन है कि प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। जैसा कि मैंने कहा, इतना सब गलती किया है बट अब रियलाइज़ हो रहा है, तो अब ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, एक चांस दे दो मुझे। कुछ लोगों के पार्टनर ने ये बोलकर आपसे डिस्टेंस बनाया होगा कि तुम्हारे जो खर्च हैं वो मेरे बजट के बाहर हैं, या तुम्हारे जो सपने हैं शायद मैं पूरा ना कर पाऊँ। तो इन्होंने आपसे कन्नी काट ली, एक तरीके से दूर हो गए। जैसे आपने इनसे कह दिया भाई हम तो शादी के बाद मालदीव्स जाएंगे, अब इनको पहले से ही लगने लगा कि यार ये तो मेरे बजट के बाहर है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। मे बी आप बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हो, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, ये हो सकता है इतने रिच ना हो। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जो आप दोनों के बीच में दूरी लाने के कारण बनी हैं। उससे रिलेटेड यहाँ पर एक्सक्यूज़ेस ये आपको देना चाहते हैं कि देखो मैंने इसलिए पीछे हटने का डिसीजन लिया या ले रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। कुछ लोगों के पार्टनर तो ये भी कहना चाहते हैं मैसेज के थ्रू कि एक समय ऐसा था जब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था बिकॉज ऑफ़ योर पोजेसिव नेचर या प्रोटेक्टिव नेचर या ऑब्सेसिव नेचर कि यार तुम कहाँ हो, तुम इससे बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकते। मैं ऑफिस में भी अगर कोई स्टाफ से या कलीग से बात कर रहे हैं उस पर भी आपको शक है। आप इनके ऊपर मतलब एक तरह से जैसे बिल्कुल स्पाइडर की तरह जकड़ के रखना। तो इस तरह की जो वाइब्रेशंस है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैसेजेस यहाँ पर रहने वाले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी दे सकते हैं। एनर्जी वाइज इन्हें आपके साथ अपनी होल लाइफ स्पेंड करनी है, ये भी मैसेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 48 आवर्स।
2 घंटे 20 घंटे मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी रीडिंग हो सकती है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।